gospel. क्योंकि खुशखबरी सुनाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है। I've come all the way from America because I love you here in Pakistan. और मैं अमेरिका से इतना लंबा सफर तय करते हुए पाकिस्तान आया हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। I flew on many different airlines to come here. और मैंने मुख्तलिफ एयरलाइंस को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ जहाज बदले ताकि मैं वक्त पर यहाँ पहुँच सकूँ। But not any of them let me fly on them for free. और लेकिन उन जहाजों में से किसी ने मुझे मुफ्त यहाँ तक का सफर करने की इजाजत ना दी। I couldn't just walk up and say I'm going to Pakistan to preach and teach the gospel. और मैं महज कदम मारता हुआ पैदल चलता हुआ ये कहता हुआ यहाँ नहीं आ गया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और जाकर खुशखबरी सुनाऊंगा। And they said, oh, okay, come in, have a seat. और ऐसा भी नहीं है कि जहाज वालों ने कहा हो कि हाँ हाँ आइए, ये सीट आपके लिए तैयार है। No, it didn't happen that way. ऐसा नहीं हुआ। It took finances बल्कि यहाँ रुपया पैसा जो है वो चाहिए to pay for the airline ticket. ताकि हम एयरलाइन की टिकट जो है उसकी कीमत अदा कर सकें। So God wants us to have the finances और खुदा चाहता है कि रुपया पैसा हमारे पास हो so we can come and share the gospel with you. ताकि हम आकर खुदा का कलाम आपको सुना सकें। And God wants you to have finances और खुदा चाहता है कि इसी तरह आप भी रुपया पैसा इस्तेमाल करें so you can have many more meetings like this. ताकि इस तरह की और ज्यादा मीटिंग्स का इनेकाद यहाँ किया जा सके। And you can share the gospel with so many other people. और आप बहुत से दूसरे लोगों के साथ भी कलाम को शेयर कर सकें, खुशखबरी सुना सकें। So do you understand right now तो आप अभी इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ that God wants you to prosper? कि खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। Put your hand over your heart आप अपना हाथ अपने दिल पर रख दीजिए and say this with me. और मेरे साथ यूं कहिए, My God, मेरा खुदा, my God मेरा खुदा wants me. चाहता है कि मैं ऐसा करूं। Tell him to say it out loud. yes. Tell him to say ऊंची आवाज में इब्राहिम मेहरबानी कहिए, My ऊंची आवाज God में, मेरा खुदा it. Wants me चाहता है कि मैं ऐसा करूं to prosper. कि तरक्की करूं। वो चाहता है कि मैं तरक्की करूं। जुमला यूं मुकम्मल होता है, खुदा चाहता है कि मैं तरक्की करूं। God wants me to prosper. खुदा चाहता है कि मैं तरक्की करूं। And don't you ever forget that. और आप इस बात को कभी भी ना भूलिए। It is important today. ये आपकी मौत तक ये बात बहुत ही जरूरी है, याद रखिए इसे। You can take your hand away from your heart. अभी आप अपना हाथ अपने दिल से हटा लीजिए। It's not going anywhere. It's okay. ये दिल कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। But God wants you to prosper. लेकिन खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। And so tonight when you go home, तो आज रात जब आप अपने घरों को जाएंगे, I want you to go back and look at these scriptures again. और मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों में जाकर इस आयत का दोबारा मुताला कीजिए। Ask the Lord to give you understanding. और कहिए कि खुदा मुझे समझ अता कर। Ask the Lord to place it in your heart और कहिए कि खुदा इस बात को मेरे दिल में रख so that you can prosper कि हम तरक्की कर सकें, to establish His word ताकि throughout, हम तेरे कलाम को कायम कर सकें, not only throughout Pakistan, ना सिर्फ पाकिस्तान में but wherever He may send you. बल्कि जहां कहीं है खुदा तू हमें भेजता है। Because He wants His gospel to cover this whole earth. क्योंकि वो चाहता है कि उसकी खुशखबरी पूरी दुनिया में सुनाई जाए। And God is counting on you to prosper. और खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। Now I only have about 10 minutes left. अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं And I want to stop on time. और मैं चाहता हूं कि ये वक्त रुक जाए। But now I want to give you an opportunity लेकिन अब मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं that you can involve yourself in God's plan for your life. कि आप अपने आप को खुदा के मंसूबे के मुताबिक ढाल सकें, उस पर अमल कर सकें। You know, the way you get a large harvest of fruit जिस तरह के आप किसी फल की बड़ी सी टोकरी जो है उसमें फल जमा करते हैं, it starts by the planting of a seed. तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता बल्कि ये बीज से शुरू होता है। पहले आप बीज बोते हैं And compared to the harvest, the seed is very small. और फसल के मुकाबले में बीज बहुत ही छोटा है। But inside of that seed लेकिन इस बीज के अंदर, is a large plant इस बीज के अंदर एक बड़ा दरख्त, एक बड़ा पौधा पिन्हा होता है that will bear fruit. जिसको फल लगेगा। And in that fruit there is more seed. और इस फल में
और ज्यादा बीज होगा And it just continues to come and to come. और फिर आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। But you'll never get it unless you plant the seed. लेकिन ये सब कुछ, ये सारा फल आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप बीज को नहीं बोएंगे। Now I will show you for the rest of the time I'm with you और अब मैं जितने दिन आपके साथ हूँ मैं इस बात को सिखाऊंगा, बताऊंगा how to plant the seed. कि किस तरह हम बीज को बोते हैं। What you do when you plant the seed. जब आप बीज बोते हैं तो आप क्या करते हैं, What do you do while you're waiting for the seed to blossom? और जब आप इस बीज को फलदार होते हुए देखते हैं, इंतजार करते हैं, तो आप क्या करते हैं, And what you do with the fruit of the seed when it comes back. और फिर जब फल पैदा होता है तो बीज के लिए फिर उस फल से आप कैसा सलूक करते हैं। Because I know the Spirit of the Lord is here right now. क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा का पाक रूह यहाँ जुम्बिश कर रहा है, Not only to heal our bodies, ना सिर्फ हमारे बदनों को तंदुरुस्त करने के लिए but also to touch our soul. बल्कि हमारी रूहों को भी छूने के लिए। Because remember the word said क्योंकि याद रखिए कि कलाम पाक फरमाता है that you prosper कि आप तरक्की करें as your soul prospers. जैसे कि हमारा तन मन धन तरक्की करता है, हम तरक्की करते चले जाएं। So I'm going to afford us an opportunity to give. तो मैं अभी आपको ये मौका देना चाहता हूं। Right now you don't look too excited about giving. अब आप देने के ताल्लुक से इतने ज्यादा आप वलवला अंगेज ना हो, But when you fully understand what happens when you give, लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएं कि जब आप दे देते हैं खुदा को तो फिर क्या होता है, you will be excited about it. तो फिर इसके बारे में आप जोश से भर जाएंगे और आपके अंदर वलवला आ जाएगा। Because God has great things in store for you. क्योंकि खुदा ने अपने ज़ख़ीरे में आपके लिए बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें रख छोड़ी हैं। So now we're going to get ready to receive an offering. अब हम हदियाजात उठाने के लिए तैयार होंगे। Tomorrow perhaps I will talk about ways of giving. और शायद कल मैं देने के क्या तरीके हैं इस ताल्लुक से कलाम सुनाऊंगा। Every way that you give और जिस तौर पर भी आप कुछ देते हैं is connected to a promise of God. और देने का जो ताल्लुक है वो खुदा के वादे से मरबूत है। And so let's get ready in our hearts right now अभी अपने दिलों से हम तैयार हो जाएं ताकि हम खुदा को कुछ दें to give. और खुदा के लिए कुछ अपनी जेबों से निकालें। By raising your hand, how many of you believe God wants you to prosper? अपना हाथ उठाते हुए कितने लोग ये समझते हैं कि खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें? आमीन। Come on, wave at me. अपना अपना हाथ हिलाइए। Okay, you can put your hand down. अभी अपना हाथ नीचे कर लीजिए। The way that you prosper, you start by giving. और जिस तौर से आपको तरक्की मिलेगी उसका तरीका ये है कि आप खुदा को कुछ दें। Remember, the seed is small याद रखिए कि बीज तो छोटा सा होता है compared to the tree. और अगर आप इसका मुकाबला करें दरख्त के साथ तो बीज बहुत छोटा होता है, But everything that is large लेकिन हर वो चीज जो बड़ी होती है started out small. वो बड़ी चीज भी छोटे से ही शुरू होती है, उसका आगाज किसी छोटी चीज से होता है। So no amount of money बहुत बड़ी रकम नहीं in the eyes of God खुदा की नजर में, is small. खुदा की नजर में आप जो कुछ भी देंगे उसकी कदर कीमत बहुत छोटी नहीं है, थोड़ी नहीं है, कम नहीं है। When your heart is in it, जब आप अपने दिल से खुदा को देंगे तो खुदा इसकी कदर करेगा। God not only looks at the amount that you give, जो कुछ आप खुदा को देते हैं उस रकम पर खुदा नजर नहीं रखता, but God looks at your attitude of your heart. बल्कि खुदा आपके दिल के रवैये को देखता है, जांचता है। And He knows that we have a need. और वो जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। That's why He's given us a seed to sow. इसलिए उसने हमें बीज अता किया है ताकि हम उसे बोएं। So you will learn these days that I'm with you और आप इन दिनों में सीखेंगे जब मैं आपके साथ हूँ that a seed कि बीज will meet any need. वो हर एक जरूरत को पूरा करता है। So we're getting ready to give now. अभी हम हदिया देने के लिए तैयार होंगे। Are you ready to give? क्या आप खुदा को देने के लिए तैयार हैं? हदिया देंगे? Now remember what I just said. जो कुछ मैंने कहा उसे याद रखिए। A seed बीज may be small ये छोटा हो सकता है compared to the tree.
दरख्त के मुकाबले में बीज छोटा हो सकता है, but when you put that seed in the ground, लेकिन जब आप इस बीज को जमीन में बो देते हैं that seed will start to grow. तो ये बीज उगना शुरू हो जाता है। And so now we're getting ready to give. अब हम तैयार हैं ताकि हम खुदा को अपने हदियाजात पेश करें। The ushers are getting ready to get in place to receive our offering. अशर्स भाई जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और हदिये के लिए वो बास्केट्स अपने हाथ में लेकर आ रहे हैं। Now I'm going to pray for you before you give. इससे पेशतर के आप खुदा को अपना हदिया नजराना दें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। And then the ushers will receive the offering. इसके बाद अशर्स जो हैं वो हदिया उठाएंगे। Maybe perhaps as we're receiving the offering, the choir and we will have music. या शायद गीत गाते हुए हम हदिया उठाएंगे। Do you know that that's in the Bible, music and giving? क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक, मौसीकी और इसके साथ गाना और फिर हदिया देना ये कलाम के मुताबिक है। Now, I'm about through. My time is up, but I have one more thing to say to you. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, वक्त पहले ही हो चला। And this मैं चाहता हूँ कि आपको एक बात बताता चलूँ And this is before we pray. और दुआ से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। The Bible says बाइबल मुक़द्दस फरमाती है that God loves a cheerful giver, कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। not a sad giver, खुदा अफसुर्दा दिली से देने वालों को अजीज नहीं रखता, but a happy giver, बल्कि खुशी से देने वाले को an अजीज रखता है। hilarious giver. और जो बड़ी सखावत और फयाजी के साथ खुदा को खुशी से देता है। You know why the person is happy? आप जानते हैं कि कोई खुश क्यों होगा? Because they know what's coming back to them. क्योंकि वो जानता है कि इसका रिटर्न क्या होगा, उससे वापस क्या मिलेगा। And so tomorrow we'll start teaching you what's coming back to you. तो कल हम इस तालीम को जारी रखेंगे कि इसके इवज जो कुछ आप देते हैं, इसके इवज खुदा आपको क्या देना चाहता है। But right now, by faith, I want you to be happy. लेकिन अभी आप ईमान ही से खुश हों, खुशी अपने अंदर रखें और खुशी से खुदा को दें। Before we receive the offering, let's pray. इससे पेशतर के हम हदिया उठाएं, आए हम दुआ करें। Please, nobody moving as much as possible. और कोशिश कीजिए, हत्तल मकदूर कोशिश कीजिए कि आप में से कोई इधर उधर ना फिरे। We want to respect the Holy Spirit हम रूह पाक की ताज़ीम करेंगे because He is in our midst right now. क्योंकि खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है। Let's agree in prayer. आए हम दुआ में मुत्तफिक हो जाएं। Heavenly Father, आसमानी बाप, I ask you now, मैं अभी इस्तदा करता हूँ, in Jesus' name, यीशु के नाम से दरखास्त करता हूँ that you would bless this offering today. कि आज के हदिये पर तेरी बरकत हो। You see the heart of every person here. ए खुदा, तू हर एक के दिल को, यहाँ बैठे हुए लोगों के दिलों को जानता है। You know the need of every person तू here. हर एक की ज़रूरत को जानता है। I'm asking you to bless this offering. ए खुदा, इस हदिये पर तेरी बरकत चाहता हूँ। Cause it to multiply. ए खुदा, इसके इवज़ इन्हें बहुत कुछ मिल जाए। ये हदिया इनके लिए तरक्की का, बढ़ोतरी का बायस बने। Cause it to increase. ए खुदा, ये बढ़ना शुरू हो जाए। May every church that's represented here today हर एक कलीसिया, हर एक चर्च जिसकी नुमाइंदगी आज शाम यहाँ हो रही है, may it begin to prosper. वो चर्च तरक्की करना शुरू कर दे। And every person that's giving today, और हर वो शख्स जो आज तुझे हदिया दे रहा है, may every one of their needs be met. ए खुदा, उनमें से हर एक की जरूरत पूरी हो जाए According to your word, तेरे कलाम के मुताबिक ऐसा हो। you want us to prosper, ए खुदा, तू चाहता है कि हम तरक्की करें and we are prospering और ए खुदा, हम तरक्की करते चले जा रहे हैं because we're obedient क्योंकि हम वफादार हैं and we give to the gospel. और ए खुदा, हम खुशखबरी के लिए देते हैं। And we thank you for the increase. ए खुदा, इस तरक्की और बढ़ोतरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Amen. Amen. Now, even before you give, इससे पेशतर के आप हदिया दें put your hands together and thank Him for the increase. और इस तरक्की के लिए जो खुदा आपको देना चाहता है, हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हुए तालियां बजाएंगे। Thank you, Father. कहिए, ए खुदा, ए बाप, तेरा शुक्र हो। Thank you, Jesus. यीशु, तेरा शुक्र हो। Amen. आमीन।